नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। संत कबीर, कबीर का अर्थ ही है महान। ऐसे महान संत जिन्होंने हमें अपनी वाणी के माध्यम से अद्भुत ज्ञान दिया, जीवन जीने का विधान बताया और साथ ही साथ मरने की कला भी बताई। जीवन में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं हर दिन, जिससे हम उलझते चले जाते हैं। आज का हमारा विषय है निंदा। कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि भूल कर भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्म है जो हम बिना कुछ सोचे समझे इकट्ठा कर लेते हैं। आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और आती जाती सांसों के साथ ही को जाएं। बहुत ही प्यारा गुरुवाणी का शब्द, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। आंखें बंद करके आती जाती सांसों के साथ ही को जाएं और कबीर वाणी को अपने हृदय में उतरने दें। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मनह बसाइए, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे, निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदो निंदो
निंदा हमरी प्रेम प्यार। निंदा हमरी प्रेम प्यार। निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार। जन कबीर को निंदा सार। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदो 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 निंदो। अभी हमने जो शब्द श्रवण किया, कबीर जी ने उस शब्द में दो पहलू लिए हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हे लोगों मेरी निंदा करो, निंदा करने से मुझे क्या लाभ होगा वो भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जो निंदा कर रहा है उसका क्या होगा। दोनों पहलू हमारे सामने रख रहे हैं। उन्होंने शब्द के शुरू में जो बात बताई, जो ज्ञान दिया, तो कहा निंदो निंदो मोको लोग निंदो। हे लोगो मेरी निंदा करो, जितनी करनी है करो। निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा जो कर रहे हो ये निंदा मुझे बहुत प्यारी लग रही है। निंदा बाप निंदा महतारी। ये निंदा ही मेरी माँ है, ये निंदा ही मेरा बाप है। हमें कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है, जब तक हम उसे चार बातें ना सुना लें हमें चैन नहीं आता। लेकिन संतों की सोच अलग होती है। वो कहते हैं करो, जितनी निंदा करनी है करो। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक हाथी जा रहा है, अगर कितने ही कुत्ते उसके पीछे भौंकने लगें तो हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो अपनी मस्ती में चला जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि निंदा मुझे बहुत प्यारी है, करो मेरी निंदा। क्या होगा मेरी निंदा करोगे आप तो कहते हैं निंदा होए ता बैकुंठ जाइए। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि मेरी निंदा करोगे तो मैं बैकुंठ पहुंच जाऊंगा। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, हर कोई बैकुंठ जाना चाहता है। तो कह रहे हैं कि अगर आपको बैकुंठ जाना है तो लोगों को निंदा करने दो। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि निंदा है क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो शब्द बहुत बार बार सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है हम उसके बारे में जानते हैं, और जब हमसे पूछा जाए तो हमें उस शब्द का अर्थ नहीं पता होता। फूल को कांटा कहना ये निंदा है, कांटे को कांटा कहना निंदा नहीं है। बात को कम करके कहना वो निंदा है, और बात को बढ़ाकर कहना वो अतिशयोक्ति है, प्रशंसा करना है, वो भी गलत है अध्यात्म में।
तो कबीर जी कहते हैं कि अगर आप लोग मेरी निंदा कर रहे हो तो मेरा तो कल्याण ही हो रहा है, मेरा तो बैकुंठ जाने का मार्ग बन रहा है। नाम पदार्थ मने बसाइए, मेरी निंदा हो रही है तो मेरे मन में परमात्मा का नाम गहरा बसते चले जा रहा है। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, मेरा तो हृदय पवित्र हो रहा है। कैसे पवित्र हो रहा है? तो कहते हैं हमरे कपड़े निंदक धोए, क्योंकि मेरा मैले कपड़े तो निंदक धो रहा है। मेरे मन पे, आत्मा पे जो मैल चढ़ी है, जो कर्मों का बोझ है, वो मेरी बुराइयां कर करके, मेरी निंदा कर करके, वो निंदक बिना साबुन के, बिना पानी के, अपनी जीभ से मेरी गंदगी साफ कर रहा है, मेरे कपड़े धो रहा है। वो तो मेरा मित्र है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। वो तो मेरा मित्र है, मेरा मन तो उसमें लगा हुआ है कि वो मेरा कल्याण कर रहा है, मेरा भला कर रहा है, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। वो मेरा मित्र है क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है। वो मेरे मन को शुद्ध करने में, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा पर पड़ी मैल उतारने में, बोझ उतारने में वो मेरी मदद कर रहा है। वो मेरे कपड़े धो रहा है। निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदक तो वो है जो उनको मना कर रहा है कि निंदा मत करो। वो निंदक तो ये चाहता है कि मैं प्रगति करूं। वो मेरा जीवन चाह रहा है, मेरी मुक्ति चाह रहा है। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। कह रहे हैं निंदा से मेरा बहुत प्रेम प्यार है, क्योंकि ये निंदा ही मेरा उद्धार करेगी। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। अंत में सार दे दिया कि क्या होगा, मैं तो पार उतर जाऊंगा, क्योंकि उसने तो मुझे हल्का कर दिया है, सारा बोझ मेरा उतार दिया है, मेरी सारी मैल काट दी है और मैं तो पार चला जाऊंगा। लेकिन डूबेगा कौन? जो निंदा कर रहा है। अंत में परिणाम क्या निकलेगा? वो डूब जाएगा और मैं पार उतर जाऊंगा। हर दिन ऐसे कई अवसर आते हैं जब कोई आकर हमसे बात करता है किसी के बारे में, बिना जाने, बिना सोचे हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता और दो लोगों के बीच में क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, हम मत है ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर हमसे बात करता है, हम तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और हम फंस जाते हैं, बिना ये जाने कि सत्य क्या है, क्या हमारा बोलना ज़रूरी है, क्या उचित है। हम हाँ में हाँ मिला देते हैं और हम फंसते चले जाते हैं। क्योंकि अध्यात्म में ये कहा जाता है कि निंदा आत्मा के लिए कैंसर है। आज हम इतना अधिक कैंसर शब्द सुनते हैं, लेकिन अध्यात्म में संत हमें बताते हैं निंदा करना ये आत्मा के लिए कैंसर है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और खास करके किसी संत की निंदा करना तो जन्मों जन्मों तक ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कोई बात समझ में ना आए तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन अनजाने में बात में हाँ कर देना, हाँ में हाँ मिला देना, तो ये ऐसा ही है जैसे हमने अपने ऊर्जा हस्ताक्षर कर दिए हैं। मेरे बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में पैसे पड़े हैं। अगर मैं किसी को चेक साइन करके दे देती हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। जब तक मैंने वो चेक साइन नहीं किया वो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। अगर मैंने चेक साइन कर दिया या मैंने अपना OTP बता दिया तो मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई आकर हमसे किसी की बुराई करता है, बात करता है, बिना जाने हम OTP बता देते हैं, हम चेक साइन करके दे देते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ये ब्रह्मांड की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आप मुंह खोलते हो और आपके ऊर्जा हस्ताक्षर उस चेक पर हो जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। यानी आपकी एनर्जी कम हो जाती है। आपने किसी दूसरे व्यक्ति का बोझ अपने सिर पर उठा लिया है। हमसे तो अपना ही नहीं संभलता।
लेकिन निंदा करके, व्यर्थ में हाँ मिलाकर हम फंसते चले जाते हैं बिना ये जाने कि इसका हमारे जीवन पर असर क्या होगा। एक बहुत ही सुंदर साखी है कि कबीर जी की बहुत निंदा हुई, क्योंकि हर बार पंडित, मौलवी, पढ़े लिखे लोग, सिकंदर लोदी जो उस समय का राजा था, उसने भी बहुत कष्ट दिया, लेकिन उनकी कीर्ति बढ़ती ही चली गई, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर खड़ा हो उसे कौन झुका सकता है। तो हर बार ईर्ष्या के कारण वो निंदा करते थे, बुराई करते थे, ऐसा कुछ करते थे कि कबीर को हम नीचा दिखा सकें। लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हो। कहीं सफाई नहीं दी अपनी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था, नहीं। चुप करके जो होता गया उसे स्वीकार करते चले गए। तो क्रोध में आकर, ईर्ष्यावश होकर पंडितों ने पूरे गांव में न्योता दे दिया कि कबीर के घर में भंडारा है, क्योंकि सिकंदर लोधी झुक गया है उनके आगे, तो इसलिए खुशी में उन्होंने भंडारा रखा है। और जब कबीर जी को पता चला संत चले आ रहे हैं उनके घर में कि हमें न्योता दिया गया है कि आपके घर में भंडारा है, आप कबीर जी ने तो न्योता नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा कि मैंने न्योता नहीं दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये फिर पंडितों ने, ईर्ष्यालु लोगों का ये काम है। तो परमात्मा की बंदगी में बैठ गए और परमात्मा ने आकर वो भंडारा किया और सभी प्रसन्न होकर कबीर कबीर करते चले गए। कितनी बार ऐसा कबीर जी के जीवन में हुआ जब परमात्मा ने स्वयं कबीर का रूप लेकर उनकी कीर्ति को बढ़ाया। राजा अजय का नाम आपने सुना होगा। वो एक बार अपने घोड़ों के तबेले में घोड़ों का निरीक्षण कर रहे थे। एक साधु आया और उस साधु ने आकर उन्हें भिक्षा देने के लिए कहा। उस समय राजा के मन में बहुत अहंकार था, राजा है तो अहंकार तो होगा। तो हंसी हंसी में कह दिया कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो घोड़े की लीद है यही दे सकता हूँ। तो वो पात्र में वो उठाकर डाल दी। पहुंचे हुए साधु महात्मा थे, लेकर चले गए, एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, और जाकर कुटिया के बाहर उसे डाल दिया। जो भी हम दान देते हैं वो बढ़ता चला जाता है। तो वो जो लीद थी उसके पहाड़ बन गए। समय बीत गया, राजा को कोई विपत्ति आ गई और मंत्रियों ने कहा कि हमारे नगर के बाहर एक साधु रहता है, वही इसका हल बता सकता है, तो आप साधु से पूछने चलें। तो जब राजा वहाँ गया तो देखा वहाँ पर कुटिया के बाहर ही इतना बड़ा लीद का पहाड़ है। तो राजा बहुत हैरान हुआ कि साधु की कुटिया के बाहर ये लीद कैसे आई। जब अंदर गया तो उसने कहा कि मैं तो अपनी बात तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लीद का पहाड़ आपकी कुटिया के बाहर क्यों है। तो स्वाभाविक ही अब यहाँ उस साधु महात्मा ने ये नहीं कहा कि तुमने ही दिया है, कहा नहीं, थोड़े दिन पहले मैं भिक्षा लेने गया था, किसी राजा ने दी है, और जो दान में देते हैं वो बढ़ जाता है। तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो राजा ने खुद कहा कि वो राजा मैं ही हूँ जिसने ये भूल की है। अब आप मुझे बताओ कि इसका निवारण क्या है। तो साधु जो थे उन्होंने कहा कि राजा, क्योंकि तुमने मुझे ये खाने के लिए दी है तो तुम्हें ये खानी पड़ेगी। तो वो रोने लग गया, पैर पकड़ लिए कि मुझे क्षमा करो, मैं नहीं खा सकता हूँ, मुझे कोई इसका उपाय बताओ। तो साधु जो थे उन्होंने कहा, राजा एक उपाय है, अगर तुम्हारे नगर में तुम्हारी निंदा हो, लोग तुम्हारी निंदा करें, तो तब ये पहाड़ जो है वो कम होगा, क्योंकि वो इसमें हिस्सा बांट लेंगे। जो जैसे जैसे तुम्हारी निंदा करेंगे लोग, तो ये पहाड़ कम होता जाएगा। तो राजा तो वैसे तो धर्मी था, वो नगर में गया और सोचा अब मैं क्या करूं जिससे लोग मेरी निंदा करें। तो मदिरा ले ली हाथ में, 2 नर्तकियां ले ली और गलियों में बाज़ारों में घूमना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया उनके साथ। और ऐसा राजा
भी ऐसे नाटक कर रहा है कि मदिरा बहुत पी रखी है, तो लोग देख के हैरान हो रहे हैं कि राजा को क्या हो गया, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये राजा तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, इसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है, तो सड़कों में घूमकर ऐसे नाच कर रहा है। तो लोगों ने निंदा करनी शुरू की, और जितनी लोग निंदा करते जा रहे थे वो पहाड़ जो लीद का था वो कम होता गया, क्योंकि अब इन लोगों ने उसमें से हिस्सा ले लिया, बिना ये जाने, बिना समझे कि सत्य क्या है। तो जब कुछ दिन बाद राजा वापस गया तो देखा थोड़ी सी बची थी। तो राजा ने कहा कि मुझे अब उपाय बताओ, ये जो थोड़ी सी बची है इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा, राजा जो तुमने दी थी मुझे पात्र में, उतना ये तुम्हारा हिस्सा, ये तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, मैं नहीं खा सकता, इसका भी मुझे उपाय बताओ। तो साधु ने कहा, हे राजा, अगर कोई साधु तुम्हारी निंदा करे तब ये खत्म हो जाएगी। तो राजा एक साधु के पास गया भेष बदलकर, और जाकर नगर के राजा की बुराई करनी शुरू की। है तो स्वयं ही राजा, और जाकर बुराई करनी शुरू की। देखो राजा क्या क्या कर रहा है, अनर्थ कर रहा है। तो वो साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजा वो लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी, तुम्हारा हिस्सा मैं नहीं बंटवाऊंगा। तुम क्या समझ रहे हो, मुझे पता नहीं चला? तुम वही राजा हो, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर मैं उसमें से हिस्सा ले लूं। मैं नहीं लूंगा हिस्सा, तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। तो इस पूरी साखी का अभिप्राय क्या है कि हम हाँ में हाँ मिलाकर निंदा करके बिना जाने हम फंसते चले जाते हैं, और दूसरों का मैला, दूसरों का कचरा हम अपनी जीभ से अपने अंदर ले जाते हैं। एक बार सोच कर देखें कि दिन में कितने ऐसे अवसर आते हैं, और किस तरह हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को दूषित करते जाते हैं। हम ध्यान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की संगत भी करते हैं, संतों की संगत भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम निंदा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम टीवी देखते हैं, उसमें कितनी ऐसी खबरें आती हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे हम घर बैठे ही निंदा करनी शुरू कर देते हैं। हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कर्म बना लेते हैं। तो हम निंदा करके कर्म ना बनाएं। जहां जरूरी है वहां बात करें, मौन का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा खुद का ही कर्मों का बोझ है जिसे उतारने के लिए आत्मा धरती पर आई है, और हम दूसरों का भी इकट्ठा कर लेंगे तो कैसे पार उतरेंगे? हमें पार उतरना है, और पार उतरने का जो सूत्र हमें संतों ने दिया है कि हाँ में हाँ ना मिलाएं, किसी की निंदा ना करें, और संत की निंदा तो भूल कर ही ना करें। ये बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, और उसका कोई उपाय नहीं है। और देने से पहले सोचें, जो हम दे रहे हैं वही वापस आएगा। तो क्या हम खाने के लिए तैयार हैं? अगर आज हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो वही परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। कोई और व्यक्ति आएगा, हमें नीचा दिखाएगा, फिर हमें दुख होगा। तो जो आप पाना नहीं चाहते वापस, उसे देना बंद करें। प्रेम बांटें, दया बांटें, करुणा बांटें, तो हम अपनी आत्मा की यात्रा में सुगमता से आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, और जागरूकता के साथ जीवन जिएं। यही संतों ने हमें सिखाया, यही संतों ने हमें समझाया। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हर पल जागरूकता से जीवन जिएं। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, इस बात पर निरंतर ध्यान रखें। आइए ध्यान करें, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, प्रेम बांटें। यही करने तो आए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।